जय जोहार। नमस्कार साथियों, मैं जय सिंह जोड़िया। साथियों, आज मैं आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, विद्यार्थी के लिए, एसटी वालों के लिए विशेषकर, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और जो भी साथी जो एमएलएसयू में पढ़ने का इच्छुक है और जिसको परसेंटेज की वजह से एडमिशन नहीं मिला और उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली और वो एमए करना चाहते हैं, तो वो अभी एमएलएसयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या है क्या नहीं। आप पूरा वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी अपने साथी है उनको भी इस यहाँ की जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में पता चले। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हम किसी हो सकता है बहुत सारे साथी परसेंटेज की कमी की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए हो, मेरिट में नाम नहीं आया हो, तो कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने ग्रेजुएशन किसी और कॉलेज से कर लिया होगा, ठीक बात है। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अध्ययनरत है, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में पता नहीं है। जैसे कि एसटी के लिए स्पेशली एक हॉस्टल बना हुआ है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही, परिसर में ही, राणा पुंजा जनजातीय छात्रावास के नाम से एक हॉस्टल बना हुआ है, जिसमें आपको टेबल, कुर्सी, पंखा और 2 खाट, ये आपको सुविधा मिलती है, और एक तिजोरी आपको जैसा कि मैं दिखाऊँ, रूम है हमारा, वो रूम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे 2 टेबल कुर्सी मिलेंगे आपको, 2 जनों के बीच में एक कमरा मिलेगा जिसके 2 बेड होंगे ये, और आप देख सकते हैं 2 तिजोरी लगी हुई है इधर। तो ये सुविधाएं हैं इस हॉस्टल में। तो आप यदि इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आप यहाँ पर कैंपस में किसी भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या लॉ या फिर बीएड करते हैं आप, तो इस हॉस्टल में आप अपना एडमिशन करवाएं और यहाँ पर रह करके अच्छा एकदम शांत वातावरण है कैंपस में, यहाँ पर रह के आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम भी जब फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो रूम के लिए दर दर की ठोकरें खाई थी हमने, और रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो रूम रेंट से कई गुना अच्छा है ये हॉस्टल, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पैसे भी देने होंगे वो कम देने पड़ेंगे, और रही बात उस पैसे का, वापस आपको रूम रेंट के रूप में वापस वो पैसे मिल जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और आपको शांत वातावरण मिल जाएगा। जैसा कि रूम पर आप मेहमान कभी कोई आ जाता है तो मकान मालिक किच-किच करते हैं, और कभी बाथरूम के लिए तो कभी लाइट के लिए आपको परेशान किया जाता है, और इतने खाट और ये सारी सुविधा नहीं मिलती है। सेफ्टी रूम में हो सकता मिलती हो, लेकिन वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो साथियों, ये हॉस्टल शानदार है और यहाँ एकदम शांत वातावरण, कैंपस का बेस्ट हॉस्टल है ये। यहाँ पर आप आइए, बहुत सारे साथियों को इस हॉस्टल के बारे में पता नहीं होता है, तो इस हॉस्टल में आइए और अपना एडमिशन कराइए। यदि आप बीए कर चुके हैं, आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिला है, तो अभी मौका है आपको। एमए में आप फॉर्म डाल करके यहाँ रह करके अपनी तैयारियाँ कर सकते हो और अपना एमए कर सकते हैं। तो एमए में फॉर्म डाल करके आप यहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन ले करके अपनी तैयारियों को जारी रखिए। इस हॉस्टल की डेट जो थी वो लास्ट डेट निकल चुकी थी 15 सितंबर, लेकिन हमने आज जा करके चीफ वार्डन मैडम को ज्ञापन दे करके डेट वापस बढ़वाई है, जिसकी 5 दिन की मोहलत दी है हमें। तो 25 तारीख तक ये डेट चलेगी, और एमए की जो डेट है वो भी बढ़ाई हुई है, 23 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्द हो सके 23 तारीख से पहले आपका एमए में एडमिशन ले लीजिए, और 25 से पहले आप राणा पुंजा हॉस्टल में रहने के लिए अप्लाई कर दीजिए। और भी कोई समस्या यदि आपको हॉस्टल से संबंधित या यूनिवर्सिटी में कोई भी समस्या किसी भी मामले से रिलेटेड हो, यदि आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, 2015-16 से हूँ, और यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज़ और सिस्टम को हमने बारीकी से समझा है। हाँ, कुछ एक चीज़ें होती है जो प्रशासन के थ्रू ही होती है, जिसमें हम खुद वो नहीं करा सकते, लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती है, जो हमारे लिए जो आसान होती है, वो काम हम आवश्यक रूप से करा सकते हैं। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम भी यदि आ रही है तो आप बेशक हमसे संपर्क करिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9602510875, और दूसरे जो नंबर है वो 6375576610। तो आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बेझिझक आप हमसे संपर्क करिए। हम आपके लिए हमारे से जो बनेगी वो सहयोग हम आपका करेंगे। तो साथियों, जो भी आपके मिलने वाले साथी है, आपके रिलेशन में है, आपके दोस्त हैं, कोई भी है, और यदि आप हो सकता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़ जिले मुख्यालय पर रह करके तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, और आपको वो माहौल नहीं मिल रहा हो, तो आप
उदयपुर में एमए में एडमिशन लेके इस हॉस्टल में शांतिपूर्वक रह करके अपनी तैयारी कर सकते हो। और आप चाहते हैं उदयपुर आना, तो उदयपुर में कई बार रूम की प्रॉब्लम्स रहती है, और ये हॉस्टल जो है वो बहुत ही आपको मतलब आप समझ लीजिए 6 या 7 महीने, मतलब जब तक सत्र चलता है तब तक के लिए आपको ज़्यादा नहीं 7 से 8 हज़ार रुपये ही देने पड़ेंगे रहने के। तो आप साल भर रह सकेंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और फीस का जो प्रोविज़न है वो मैं बता दूँ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं बीए में, उनकी 7,000 रुपये होती है फ़ीस, जो कि वापस ओल्ड 1 साल होने के बाद 1,000 रुपये उनका पोर्शन मनी के रूप में कटता है। तो वो 1,000 रुपये वापस साल के अंत में वापस वो कम हो जाता है, 6,000 लगती है। उसके बाद ये तीनों साल वालों के ये यही रहती है फ़ीस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और जो एमए के स्टूडेंट होते हैं उनके सेमेस्टर वाली प्रणाली चलती है, उस हिसाब से इनकी 1,000 रुपये इनसे ज़्यादा होती है, 8,000 रुपये इनकी होती है लगभग। तो एमए वाले भी रह सकते हैं यहाँ, और 2 जनों के बीच में एक रूम अलॉट कराया जाता है। तो आप इस हॉस्टल का एनवायरनमेंट है उसको देखें, और इतनी शानदार जगह है यहाँ पर। ये लोगों को पता नहीं होने की वजह से, विशेषकर हमारे एसटी समाज के जो साथी हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको पता नहीं होने की वजह से वे यहाँ नहीं आ पाते। इसके चलते फिर दूसरे लोग अपने मौज मस्ती के लिए यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इन बातों को समझना चाहिए। और वास्तव में यदि आप शिक्षा से कुछ जुड़ना चाहते हो और साथियों को जोड़ना चाहते हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आइए जहाँ पर वास्तव में आपको एजुकेशन मिले और आप आगे बढ़ सकें। ऐसे माहौल में आइए। हमारी यही कोशिश है कि इस हॉस्टल में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के, हमारे साथियों का एडमिशन, और हम मिल करके पढ़ाई करें, और जो सीखें वो हम जा कर के समाज में पे बैक टू सोसाइटी के तहत हम समाज में अपनी भूमिका निभाएं। तो साथियों, यही मेरी बातें थी हॉस्टल के संदर्भ में। तो आप बेझिझक इस हॉस्टल में 23 तारीख उसकी लास्ट डेट ख़त्म हो उससे पहले एमए में एडमिशन ले लीजिए, और हॉस्टल की अंतिम तिथि जो 25 तारीख है वो ख़त्म हो उससे पहले आप एमए में एडमिशन ले करके फिर हॉस्टल में भी अपना दाखिला करा लीजिए। और कोई यदि समस्या आ रही है तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैंने पहले ही नंबर बता दिए हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे संभाग में हमारे समाज के जो साथी वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, एमएलएसयू जैसी संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और उदयपुर का जो माहौल है शिक्षा को लेकर के, उसमें खुद को मतलब लाना चाहते हैं, तो बेशक आप आइए और हमसे मिलिए और इस हॉस्टल में पधारिए और यहाँ रह करके अपनी तैयारी लगातार करिए। और इस माहौल से मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक अपन देखते हैं कि हम जिला मुख्यालय लेवल तक हम रहते हैं, तो हमें वही सारी चीज़ें जो हमने रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में देखी है, हमारे आसपास के वातावरण में हमने जो सीखा है वही मिलता है। लेकिन जब हम अपने ज़िले को छोड़ करके संभाग स्तर या फिर उससे भी आगे बढ़ के जाते हैं, तो हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नए-नए लोग मिलते हैं, और उन नए-नए लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनकी सोच जब हम सुनते हैं तो हमें कई प्रकार से एक कह सकते हैं अपन प्रेरणा मिलती है। तो हम उन लोगों के माहौल में जाएंगे तो कहीं न कहीं कुछ नया सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपनी जो अभी तक आप जहाँ पर रहे हैं उस जगह को बदलें, और कुछ नया सीखने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया जैसी संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आइए और अपना एडमिशन करा के अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद साथियों, यही मेरी सारी बातें थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा जो मैसेज है, ये आप उन तमाम आदिवासी समाज के उन तमाम युवक और युवतियों तक पहुंचाए, और जो भी क्रांतिकारी साथी हैं उन समस्त भाइयों तक ये मेरा मैसेज पहुंचाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।